आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल फैक्ट और रियलिटी चेक बताऊंगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, यूरोप में अब आना क्यों हुआ मुश्किल आज की डेट के अंदर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दो बातें क्लियर कर लेते हैं हम लोग। यार देखो, मैं यहाँ पे ना किसी भी नेशनैलिटी को या फिर किसी भी बंदे को यहाँ पर किसी को मैं यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहा, किसी को नहीं बोल रहा। मैं एक ओवरऑल जनरल एक अपनी यूनिटी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। देखो यार, जब भी आप कहीं बाहर जाते हो ना, विदेशों के अंदर काम करने के लिए या रहने के लिए, तो अपना सिस्टम क्या है कि हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग ना रहन सहन बिल्कुल जो है ना अपना बिल्कुल देसी स्टाइल में करते हैं, जिसकी वजह से गोरों को बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अपना सिस्टम ऐसा है ना कि बिल्कुल खुले में रहना, खुले में खाना पीना, खुले में जीना। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इस चीज़ के बारे में अच्छी नहीं है, जो बहुत चीज़ें नोटिस होती हैं। ठीक है, हर चीज़ नोट होती है, कहाँ पे कूड़ा फेंका जा रहा है, कहाँ पे इंसान जो है टॉयलेट कर रहा है, कहाँ पे इंसान थूक रहा है, और इवन तो यहाँ तक कि मतलब क्या क्या कर रहा है, हर एक्टिविटी जो है नोट की जाती है यहाँ पर। तो इसलिए ये वीडियो उसी बारे में है कि यूरोप असल में क्यों मुश्किल हुआ आना आज की डेट में। तो आज कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी जानना। और अगर आप मेरी वीडियो को इंडिया, पाकिस्तान या कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, अगर किसी भी और देश से अगर आप देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि जो मैं बात बोल रहा हूँ कि वो बिल्कुल सही है। वीडियो को अपने लाइक करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप मेरी पिछली वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर इन द टर्म्स कि मैं आपको कंसल्टिंग के लिए गाइड करता हूँ, कंसल्ट करता हूँ आपको कि आप यूरोप में किस तरह आ सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए मैं गाइड करता हूँ कि कैसे वो हो सकती हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों आप अगर मेरे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो उसका आपको इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम कोई भी 3-6 महीने के अंदर अप्रॉक्सीमेटली एक किसी भी लकी सब्सक्राइबर को पिक करके उसे कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर उसको जो है अच्छी जॉब पाने का मौका मिलता है यूरोप के अंदर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मेरे से बात करनी हो किसी भी कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए, आपने जो है मेरे से कंसल्ट करना हो, तो उसके लिए आपको नीचे टॉपमेट का लिंक मिलेगा, आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके कॉल बनानी है मेरे साथ में, और गूगल मीटिंग ऐप पर आपने टाइम पर आकर ज्वाइन करना है। जो मैं टॉपमेट का लिंक बोल रहा हूँ वो आपको कमेंट्स के सबसे ऊपर वाले पिंड कमेंट आपको जो है वो मेरा ही मिलेगा। उस पर क्लिक करोगे तो आप सब कुछ देखकर अपने हिसाब से आप शेड्यूल कर पाओगे, और आपको मैं आपके दिए गए टाइम और दिन पर मिलता हूँ। शुक्रिया। अब दोस्तों बात ऐसी है कि देखो, उस टाइम पर जब बहुत पहले जब लोग आया करते थे यूरोप ना, जैसे मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तो मतलब 2014, 13, 15, इवन 16। ठीक है, तो ये जो रीसेंट ईयर्स थे ये गोल्डन ईयर्स थे। हम इसे गोल्डन ईयर्स बोलते हैं आज की डेट के अंदर। उसका रीज़न ये है क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था ना कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो क्रेज़ हुआ करता था उस टाइम पे कनाडा क्रेज़ हुआ करता था। अब ये सारी जो कहानी है कनाडा से स्टार्ट हुई। अब लोगों का ट्रेंड बन गया कनाडा जाना। ठीक है, तो कनाडा कि इन्होंने ऐसी हालत कर दी। मैं कोई एक स्पेसिफिक बंदों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसे बोल रहा हूँ कि अपने जो बंदे हैं यहाँ से इन कॉन्टिनेंट से माइग्रेट करके जाते हैं। अब बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे भी होते हैं, है ना, उनको रहने का ढंग संग भी है बहुत अच्छे से। मैं देखा है, मतलब कई इंडियन फैमिलीज़ भी देखी है मैंने, कई पाकिस्तानी फैमिली भी देखी है मैंने, सब देखी है मैंने, अफ्रीकन फैमिलीज़ भी देखी हैं जो बहुत ही अच्छे से रहती हैं। तो दोस्तों उससे क्या होता है ना कि देखो, वो चीज़ काउंट नहीं होती। जो भी एक बुरी चीज़, एक नेगेटिव आप काम कर दोगे ना, वो फिर क्या होता है पूरी कम्युनिटी को टारगेट करता है। ये चीज़ मैंने अक्सर देखी है, बहुत मुद्दों में ऐसा होता है। टाइम पर उन्होंने ट्रेंड ऐसा था, वो ट्रेंड जो है धीरे धीरे करके ख़त्म क्यों हुआ? क्योंकि भाई देखो, वहाँ पर एक डाइवर्सिफिकेशन होगी। हर बंदा जिस कम्युनिटी का, ठीक है, जो आ रहा है, वो आते आते जो क्या मतलब अपनी एक उनके कल्चर में तो उन्होंने रंगना नहीं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपनी एक सोच धारा बनाकर अपने हब बना लेने हैं। हब का मतलब हो गया अपने नेबरहुड, कि भाई यहाँ हमारे नेबरहुड के अंदर यहाँ हमारा बंदा रहेगा, ठीक है, जो हमारे कल्चर से वाकिफ़ हो और जो हमारे साथ में हमारे उसमें रंग में पूरा अच्छे से रम जाए। तो होता क्या है कि भाई देखो, वहाँ पे हर जगह पे अपनी अपनी कम्युनिटीज़ बन जाती हैं। अब धीरे धीरे करते करते अब ये चीज़ें ना जो पसंद नहीं आती गोरों को, तो गोरे कहते हैं भाई हमारा कल्चर जो ख़राब हो रहा है। ठीक है, हमारे कल्चर के अंदर जो है आप यहाँ पे गंद फैला रहे हो, ठीक है, गंदा कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो, कुछ भी है, ठीक है, जो भी इनको लगता है। अब भाई उस चीज़ को लेके इतना तगड़ा इम्पैक्ट हुआ कि कनाडा ने अपनी पॉलिसीज़ ही चेंज कर दी उस चीज़ को लेकर। और सिमिलरली क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते अब देखो फिर अमेरिका में ट्रंप आए। ठीक है, ट्रंप ने भी देखो आप किस तरह से अभी भी आज की डेट में बहुत ज़ोर शोर से जो डेपोटेशन का सिस्टम चल रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स को ईमेल आ रही हैं कि भाई आप अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट करो,
और बहुत जो लोग मेरी यूएस से वीडियो देख रहे होंगे, भाई देखो है ना, बहुत संभल के रहना भाई, कभी भी डीएचएस से आपको ईमेल आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, है ना, कुछ भी हो सकता है। और उसी के बाद जब लोगों का रुख जो है ना वो हुआ यूरोप की तरफ, क्योंकि आपको एक मैं बात बता दूं कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि भाई देखो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ज़िंदगी जो है ना वो विदेश में जाकर ही बनेगी। ऐसा नहीं है भाई। आज की डेट में मैं आपको सच्चाई बता दूं, अगर आपके पास में अपने देश के अंदर अगर पर्याप्त पैसा है, अगर आप सोचते हो कि भाई हाँ मेरे पास कुछ ना कुछ है, मेरी ख़ानदानी पुश्तैनी कोई ना कोई ज़मीन है या बिज़नेस है, तो भाई मैं आपको एक ही सलाह देता हूँ, आप इस चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि भाई आप इस चक्कर में पड़ोगे तो आप अपना सब कुछ गंवा दोगे, कमाओगे कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पे इनका एक ही इस टाइम पे मुद्दा है कि यहाँ पे लोग जब आते हैं तो पैसा कमाकर अपनी कंट्रीज़ में लेकर जाते हैं, यहाँ पर कंट्रीब्यूट नहीं करते। इनका मानना ये है, हालांकि हम टैक्सेस बहुत पे करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि मतलब इनमें कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। इनको ऐसा लगता है कि जो भी पैसा यहाँ से कमाया जा रहा है सारा का सारा सैलरी के रूप में या जैसे भी है, बिज़नेस करके बहुत सारे इंडियंस बिज़नेस भी करते हैं, तो वो सारा का सारा अपनी अपनी कंट्री में भेज देते हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूट होता। तो इसी की वजह से जो है देखो, अब ये पूरा का पूरा जो है ना, अब यूरोप जो देखो आप ये यूएस को फॉलो करता है। अब भाई देखो जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई, इन्होंने भी बस उस चीज़ पे जोर देना शुरू कर दिया, भाई बंदे बस भगाने हैं यहाँ से, तो कैसे भी करके बंदे बस यहाँ से निकालने हैं हमें। और इम्पैक्ट दोस्तों ऐसा पड़ा कि यूरोप आना अल्टीमेटली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। आप देख लो ना, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ कर दी हैं इस टाइम पे। अगर देखो किसी को वर्क परमिट इशू हो रहा है, ठीक है, अगर कोई कंपनी किसी को वर्क परमिट इशू करके दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा 100%, ठीक है। वर्क परमिट इज़ अ डॉक्यूमेंट कि जो आपको एंटाइटल करता है कि आप यूरोप में आके उस कंपनी के लिए काम करें, परमिशन होती है वो, और उसके बाद में आपको एम्बेसी ने वीज़ा देना होता है। और उस चक्कर में क्या है कि किसी ना किसी बेचारे को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, किसी को अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो वीज़ा नहीं मिलता है। तो ऐसे हर तरह के मसले जो है लोगों के साथ में हो रहे हैं इस टाइम पे। क्यों हो रहे हैं? उसका रीज़न ही यही है। अगर ओपन डोर पॉलिसी पहले होती, जैसे पहले हुआ करती थी कि भाई हाँ जी, जब तक लोगों का रुख जो यूरोप की तरफ नहीं हुआ था, अब जिसको देखो भाई जर्मनी जाना है, भाई फ्रांस जाना है, भाई फ़लानी कंट्री जाना है, बस यूरोप को, मतलब मैं क्या बताऊँ, जो बंदा ना चाल चलन चलता है ना कंट्रियों के अंदर, तो वो चाल चलन के हिसाब से जो है ना फिर एजेंट जो है वहाँ पे पिच करने लग जाते हैं कि भाई यहाँ अप्लाई करो, यहाँ अप्लाई करो, यहाँ बढ़िया, यहाँ बढ़िया है। तो ये भी चीज़ दोस्तों सही नहीं है, मैं मानता हूँ। क्योंकि देखो अगर मान के चलो इतना सारा बंदा अगर एक कंट्री में अगर आ जाएगा तो फिर ये क्या करेंगे ना, ये क्या करेंगे, तो ब्लॉक ही करेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं होगा। आपको अब ये तो है नहीं कि सबको वीज़ा देंगे, सबको जॉब देंगे। आप खुद सोचिए कि इंडिया का साइज़ कितना बड़ा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर सारे इंडियंस अगर मिल के अगर यूरोप में आ जाएं तो यूरोप अकोमोडेट कर पाएगा? कभी भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ नहीं है, ठीक है। इंडिया के कंपैरिजन में ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया में स्टेट्स हैं वैसे अलग अलग कंट्रीज़ हैं ये। तो बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन करनी इनके लिए मुश्किल हो जाती है और जॉब्स इतनी नहीं होती, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जितनी आप सोचते हो। तो इसलिए मेरी आपको एक पर्सनल एडवाइस यही है, ये समय बहुत मुश्किल है। सोचा था कि 2025 के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ ओपन करेंगी, वीज़ाज़ खुलेंगे, ऐसा होगा, लेकिन ये उल्टा होता नज़र आ रहा है। ट्रेंड इस टाइम पे बहुत ही जो है ना मतलब उल्टा होता नज़र आ रहा है कि भाई ये तो इमिग्रेशन क्लोज़ होती जा रही है हर जगह पे। तो बस मेरी आपको दोस्तों सलाह यही है कि अगर आपको 2025 में अपना विज़न कोई देखना है, अगर आप बाहर आना चाहते हो, भाई मत सोचो, ठीक है। किसी ना किसी एजेंट के हत्थे चढ़ के आप अपने हाथ से जो भी पैसा आपने जो कमाया है या सेव किया है वो गवा बैठोगे, उसका कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। ऊपर से मान लो आप देखो वो बंदा आपको 3-4 महीने बताएगा, जो भी कंसल्टेंट बताएगा, लेकिन ऑनेस्टली यूरोप आने के लिए 1.5 साल का समय जो है ईज़िली आपको लगेगा। चाहे आप मेरे से कंसल्टिंग सर्विसेज लो या आप चाहे किसी और से लो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, लिख के ले लो, 8 महीने, साल भर, 1.5 साल कहीं नहीं गया आपका, डिपेंडिंग ऑन कंट्री टू कंट्री, ठीक है, यूरोप के अंदर। तो इसलिए फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो जाना ही है, ठीक है, तो उस केस में दोस्तों फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पर आज की डेट में। उन कंट्रीज़ को टारगेट कीजिए, उन कंट्रीज़ में जाने की कोशिश कीजिए जहाँ पर जो शेंगन कंट्रीज़ के मतलब दायरे में नहीं है, यानी कि जो उससे बाहर है, जैसे कि यूक्रेन हो गया, अल्बानिया हो गया, सर्बिया हो गया। आजकल यही ऑप्शंस हैं जो आपको कोई जेन्युइन कंसल्टेंट भी प्रोवाइड करेगा। उसका रीज़न ही यही है
क्योंकि यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो बात करना चाहता हूँ मेरे से, ठीक है। नीचे कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया है लिंक, आपने क्लिक करना है, देन सेलेक्ट करके कॉल बनानी है और मेरे से टाइम पे आके बात करनी है। गूगल मीटिंग ऐप पे आपकी जो मीटिंग होगी मेरे साथ में आपके दिए गए टाइम और डेट के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन बटन आपको जो है क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको जो है आपके श्रद्धा के अनुसार जो आप अमाउंट जो है चूज़ कर पाओगे और उस कैंपेन में आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। जैसा कि आपको मालूम ही है मैं वीडियोस बनाता हूं और आप मेरी वीडियोस जाके पीछे चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलता हूं आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।